हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2021-22 के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के लिए यह पुस्तिका जारी की गई है। तो देखिए, हम इस प्रयास अभ्यास पुस्तिका में किस प्रकार से सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6, 7 और 8 के लिए प्रयास पुस्तिका, इसके सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हम समझेंगे कि इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य एक, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम अपने घर पर किस प्रकार से अपने माता पिता एवं बड़े भाई बहन की मदद से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट, यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य के साइड में यहाँ पर एक QR कोड दिया है। इस QR कोड को हम मोबाइल से स्कैन करके भी हम यहाँ पर इससे संबंधित जो जानकारी है, वीडियो है, उसे हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न दिया है, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो आइए देखते हैं, इस प्रश्न के आधार पर हम इस सारणी को पूरा करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, पहले मूल्य पता कर लें। जैसे यहाँ देखिए जो सामग्री दी गई है, जैसे कि यहाँ गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, तुअर दाल, इन सामग्री का मूल्य हम बाजार से पता कर लेंगे। देखिए, जैसे गेहूं का मूल्य जैसे खाद्य सामग्री दी गई है, इसका नाम दिया गया है, तो हम इस गेहूं का मूल्य वर्तमान में जो मूल्य है इसे हम पता कर लेंगे। जैसे कि खाद्य सामग्री का मूल्य यदि मान लीजिए 20 रुपये है, तो हम यहाँ पर 20 रुपये लिख देंगे। जो भी मूल्य है उसे आप पता करके यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जैसे देखिए खाद्य सामग्री है चावल का मूल्य वर्तमान में क्या है उसे आप पता करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यदि 30 रुपये है तो आप यहाँ पर 30 रुपये लिख देंगे। इसके बाद देखिए शक्कर का मूल्य, आप शक्कर का मूल्य बाज़ार से पता करके यहाँ पर उसका मूल्य लिख देंगे। मान लीजिए यदि शक्कर का मूल्य 40 रुपये है तो आप 40 रुपये लिख देंगे। इसके बाद देखिए नमक का मूल्य, देखिए मान लीजिए यदि नमक का मूल्य 10 रुपये है तो आप 10 रुपये यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद देखिए तुअर दाल आप बाज़ार से तुअर दाल का मूल्य पता करके आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए यदि 100 रुपये तुअर दाल का मूल्य है तो आप 100 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो खाद्य सामग्री दी गई है, इन खाद्य सामग्री का जो मूल्य है बाज़ार से आप पता करके प्रति किलोग्राम के आधार पर आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे देखिए इस प्रकार से प्रति किलोग्राम अर्थात 1 किलो गेहूं का मूल्य, 1 किलो चावल का मूल्य, 1 किलो शक्कर का मूल्य और 1 किलो नमक का मूल्य, 1 किलो तुअर दाल का मूल्य, इस प्रकार से आप पता करके लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगले पेज में हम देखेंगे, देखिए पेज नंबर 1 है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज है पेज नंबर 2। इसमें दिया है देखिए मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। देखिए, अब हमने जो मूल्य सूची हमने जो पूर्ण किया है उसके द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने कितने रुपए लगेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे देखिए वजन दिया है, गेहूं के लिए रुपये जो लगेंगे, चावल के लिए रुपये जो लगेंगे, शक्कर के लिए रुपये, नमक के लिए रुपये और तुअर दाल के लिए रुपये जो लगेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर वजन दिया है 250 ग्राम के लिए गेहूँ के लिए रुपये जो लगेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर हमने जो मूल्य पता किया है, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, 20 रुपये है। तो अब देखिए 250 अर्थात 1 पाव गेहूं का मूल्य क्या होगा, 5 रुपये होगा। ठीक है, 5 चौके 20, 1 किलो का 20 रुपये मूल्य है, तो 1 पाव अर्थात 250 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 5 रुपये होगा। इसी प्रकार से देखिए चावल के लिए, चावल का मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य देखिए 30 रुपये है, तो हम 250 ग्राम के लिए उसका मूल्य यहाँ लिख देंगे 7 रुपये 50 पैसे। इसी प्रकार से देखिए शक्कर के लिए रुपए लगेंगे, तो 1 किलो शक्कर का मूल्य यदि 40 रुपये है तो 250 ग्राम के लिए 10 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार से देखिए नमक के लिए मूल्य, 1 किलोग्राम नमक का मूल्य यदि 10 रुपये है तो 250 ग्राम के लिए कितने लगेंगे, 2 रुपये 50 पैसे लगेंगे। और इसी प्रकार से तुअर दाल के लिए जो मूल्य है, 1 किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य 100 रुपये है, तो 250 ग्राम के लिए 25 रुपये
इस प्रकार से हम यहाँ पर मूल्य लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप 250 ग्राम के लिए सभी खाद्य सामग्री के लिए ये जो मूल्य है इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है 500 ग्राम के लिए अर्थात आधा किलोग्राम के लिए मूल्य हम यहाँ पर लिख देंगे। तो गेहूं का मूल्य देखिए आधा किलोग्राम के लिए 10 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से चावल के लिए आधा किलोग्राम का मूल्य 15 रुपये। इसी प्रकार से शक्कर का 20 रुपये और नमक का 5 रुपये और तुअर दाल के लिए 50 रुपये इसका मूल्य। इस प्रकार से 500 ग्राम के लिए हम लिख देंगे। इसके बाद 2 किलोग्राम के लिए हम मूल्य निकालेंगे। देखिए खाद्य सामग्री का 1 किलो गेहूं का मूल्य यदि 20 रुपये है तो 2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा 40 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे चावल का 1 किलो का मूल्य 30 रुपये है तो 2 किलोग्राम का 60 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से शक्कर का मूल्य 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है तो 2 किलोग्राम के लिए 80 रुपये हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 1 किलोग्राम नमक का मूल्य 10 रुपये है तो 2 किलोग्राम के लिए 20 रुपये हो जाएंगे। और 1 किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य 100 रुपये है तो 2 किलोग्राम के लिए 200 रुपये मूल्य। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है 5 किलोग्राम के लिए हम खाद्य सामग्री का मूल्य इस प्रकार से बता देंगे। देखिए यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 20 रुपये है तो 5 किलोग्राम का 100 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 30 रुपये है तो 5 किलोग्राम के लिए 150 रुपये हो जाएंगे। यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है तो 5 किलोग्राम के लिए 200 रुपये हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 1 किलोग्राम नमक का मूल्य यदि 10 रुपये है तो 5 किलोग्राम के लिए 50 रुपये हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि 1 किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य 100 रुपये है तो 5 किलोग्राम के लिए 500 रुपये। इस प्रकार से खाद्य सामग्री का मूल्य हम यहाँ पर पता करके लिख देंगे। और इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से देखिए इन खाद्य सामग्री का मूल्य वजन के आधार पर इस प्रकार से हम अलग अलग बता सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्नों को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए हमने जो पहला प्रश्न को पूर्ण किया है तो इस प्रकार से इसे हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए ये जो प्रश्न हैं इनको हम आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो प्रोजेक्ट कार्य के देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं अलग अलग विषय के आधार पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।